हे गाइस, आई एम श्रुति फ्रॉम मिस्टिक। तो आज मम्मी की थी एनिवर्सरी। मैं मम्मी से बोल रही थी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते चलते हैं। तो बोली कहाँ? हमने कहा चलो कहीं चलते हैं बाहर। मैंने जैसे हर साल मैं सेलिब्रेट करती हूँ, मैंने वैसा माइंड सेट करके रखा था, मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होगा। भाई मुझसे बोला कि चलो आज चलते हैं कहीं बाहर, डिनर करते हैं, मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते, सबको बोल दो। हाँ चलो भाई, मैं फ्री हो गई, अच्छी बात है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। फिर पापा आए, पापा से मैंने बोला आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, लेट हो गया काफ़ी, हम लोग चलते हैं बाहर, आज डिनर करेंगे चल के। तो मैंने अनु से भी बोला जल्दी से, अनु रेडी हो जाओ अब भी, आज हम लोग चलेंगे बाहर कहीं, डिनर करेंगे चल के। फिर इसके बाद में माइंड सेट किया कि दादी को भी गाँव से बुला लेते हैं। तो भाई दादी को भी ले आया था, दादी भी नॉर्मल लुक में थी। दादी से भी मैंने बोला जल्दी से आप जाओ, तैयार हो जाओ, फिर हम सब लोग चलते हैं। मैंने नॉर्मल टॉप डाल लिया था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, नॉर्मल जींस टॉप पहन लिया था, क्लचर कर लिया था। मैंने अनु से बोला बहुत प्यारी लग रही हो। फिर हम लोग पहुँच गए मिस्ट्री के रेस्टोरेंट फूड कोर्ट में। ये ना फैमिली के लिए अच्छा है, इसमें आप सेलिब्रेट कर सकते हो बर्थडे या एनिवर्सरी वगैरह। ये सेपरेट है, फैमिली के लिए सेपरेट है, अच्छा है यहाँ पे डिनर और फास्ट फूड सब कुछ अवेलेबल है। हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे तो डेकोरेटिंग का मतलब हुआ होगा, डेकोरेट मिलेगा तो सरप्राइज़ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो डेकोरेटर लेट में पहुँचा था तो कुछ नहीं हो पाता। फिर उसने बोला कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, फिर इसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया। फिर इन दोनों को मैंने पहुंचा दिया बच्चों वाले जंपिंग झूले पे। इसे देख के ना मेरा भी माइंड थोड़ा हिल गया, मेरा भी मन करने लगा यार मैं भी झूलूंगी। मैंने भाई से पूछा कि भैया मैं भी चली जाऊँ, टूटेगा नहीं? तो बोले चली जाओ, नहीं टूटेगा। मुझे ना बहुत खुशी हो गई यार, मैं भी जंपिंग करूँगी उस पर जाके, जंपिंग झूले पे बच्चों वाले, वो भी बच्चों वाले पे जंप करूँगी। जब मैं बउआ से पूछ रही मैं भी आऊँ, मैंने नहीं मासी आप मत आइएगा, टूट जाएगा। मैंने कहा हाँ नहीं टूटेगा, मैं बहुत हल्की हूँ। फिर मैं चली गई, मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी। मेरी खुशी आप देख रहे हैं ना, मैं कितनी खुश थी, मतलब बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी। मेरे अंदर का बचपना जा गया था इस झूले को देख के। लोग कहते हैं ना, मुझसे बोलते हैं कि भाई अब तो मैच्योर हो जाओ, इतनी बड़ी हो गई हो, बचपना अपना ख़त्म कर दो। देखो मेरा मानना है कि बचपना यार जिंदा रहना चाहिए। बचपना अगर आपके अंदर जिंदा है तो आप ज़िंदगी में आप खुश रह सकते हो, हमेशा खुश रहते हो। तो मेरे अंदर वो बचपना जिंदा है, इसलिए मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। फिर इधर सब लोग बैठ चुके थे, फिर भाई ऑर्डर कर रहा था और उधर वो डेकोरेट कर रहा था, जो भी मतलब फास्ट फूड खाना था, नूडल्स वगैरह, मंचूरियन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी था, वो हम लोगों ने नाश्ता किया, फास्ट फूड खाया। और मैंने भाभी ने कोल्ड ड्रिंक को लेके, नहीं था कुछ तो कोल्ड ड्रिंक से ही हमने, भाभी ने चीयर्स किया। तो फिर इसके बाद में पिज़्ज़ा आ गया था इसका। बोला था कि मासी मेरी वीडियो बना दीजिए, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, वीडियो बना दीजिए। मैं ठीक है बाबू मैं बना देती हूँ। ये ना खा नहीं पा रहा था तो मैंने इसको पिज़्ज़ा खिलाया। मैं इससे पूछ रही थी बाबू कैसा है, तो बोला था यम्मी है यम्मी। वो मेरी तरफ देख के बोला था यम्मी है यम्मी। तो मैंने बोला उधर देखो उधर, मैं इसको खिला रही थी, मैंने कहा उधर देख के बोलो कैमरे की तरफ। फिर बोला यम्मी है यम्मी। फिर इसके बाद में हम लोग डिसाइड किया पहले टीका कर लेते। फिर दादी ने टीका किया, वहीं से हल्दी वगैरह ले ली थी तो उससे रिश्ना वगैरह बना। फिर पापा का तिलक कराया, केक कट वगैरह कराया, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया ना। यार परिवार होता है ना, अगर बाहर के भी लोग नहीं आते, परिवार ही अपना होता है ना, तो आप सेलिब्रेट करोगे ना, बहुत लोग हो जाते हैं। मेरी फैमिली इतनी बड़ी होती है, अब तो सब बहुत दूर दूर हो गए हैं, इधर उधर सब हो गए हैं। हम इन दोनों से बोले थे आप दोनों क्लैप करो। मेरा मानना है ना कि भाई अगर थोड़ी छोटी मोटी भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मम्मी पापा को छोटी छोटी खुशियाँ दे दो यार, वो डिज़र्व करते हैं। मैं तो देखती हूँ ना, अगर पापा के लिए मैं शर्ट भी लाती हूँ, वो कहते इसकी क्या ज़रूरत थी। मतलब कभी भी कुछ भी हो, हमेशा छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं। हमेशा सबसे पहले मैं यही सुनती हूँ इसकी क्या ज़रूरत थी। मैंने आज तक कभी ये सुना ही नहीं पापा के मुँह से या मम्मी के मुँह से कि इस चीज़ की ज़रूरत है। हमेशा हम बच्चे बोल देते ना मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये दिला दो। बट मम्मी या पापा के मुँह से हम लोग की ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। नहीं अगर उस वक्त होता है, कुछ समय के बाद वो चीज़ें मुझे दिलाते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनके पास हो या ना हो। तो यार मतलब जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर बच्चों में कोई देख रहा है, आप लोग भी ना अपने मम्मी पापा को छोटी छोटी खुशियाँ दो। नहीं चाहता है मम्मी पापा ना थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। हम लोगों ने इतना मतलब जितना करना चाहिए उतना कुछ नहीं किया था, बहुत नॉर्मल था, बट बहुत खुशी अंदर से हम लोगों को फील हो रही थी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब जो भी किया था अच्छा
रहा, छोटी छोटी खुशियाँ दे देनी चाहिए। मम्मी पापा कभी नहीं बोलेंगे यार, उम्र उनकी गुजरती रहती, हम लोगों पे खर्चा करते करते उनकी उम्र गुजर जाती। हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने मम्मी पापा को टाइम रहती छोटी छोटी खुशियाँ दे दो। अगर नहीं ज़्यादा थोड़ी दे दियो, नॉर्मल कर दो, खुश हो जाएंगी वो। ये नहीं कहते मेरे लिए ज़्यादा कुछ करो, ये करो वो करो, कभी कुछ ये कहते नहीं, शिकायत रहती नहीं इनकी किसी चीज़ की। बट हम लोग का फ़र्ज़ रहता है कि हम लोग जब एक टाइम पे बड़े हो जाएं तो नहीं ज़्यादा कर पाए तो थोड़ा कर दो उनके लिए, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हम पर लुटा देते, पूरी ज़िंदगी हम पे गुजार देते हैं, हम लोग के लिए जोड़ते रहते हैं। फिर सबने एक एक करके फ़ोटोज़ क्लिक कराई, सबने एक दूसरे को केक खिलाया। यही मतलब छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप इन कीमती होती हैं आपके लिए, मम्मी पापा के लिए। पता नहीं यार कब क्या हो जाए, तो यार ज़िंदगी को रहते ही इंजॉय कर लो, जो सेलिब्रेट कर लो, जोड़ते रहना है ज़िंदगी भर। अगर खुश हो आप तो पैसा भी आता जाता रहेगा। ये है मेरी फैमिली, काफ़ी छोटी है तो बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग मिसिंग है, बहुत लोग, बहुत ज़्यादा ही लोग। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है तो हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं, इसमें पता नहीं चलता है कौन किसके भाई हैं, कौन किसके बहन है, कौन किसके मम्मी है, कौन किसके पापा हैं। तो मैं मतलब मेरी फैमिली कभी पूरी हो ही नहीं पाती, कोई ना कोई मिसिंग रहता है, किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कोई बाहर होता है, कोई बीमार होता है, तो एक साथ कभी रह ही नहीं पाते। 1-2% जरूर मिसिंग होती है। देखो सब कितना खुश है, हम लोग डांस कर रहे थे, इतना खुश नहीं था, बट हम लोग इंजॉय खुल के करते हैं। मेरा मानना है यार, देखो समय को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस समय की जो मेमोरीज होते हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं, उन मेमोरीज को रख सकते हैं संजो के। बाद में देखेंगे कुछ सालों के बाद कितनी खुशी होगी। फिर मम्मी पापा को ये वाला भी हम लोगों ने डांस कराया, सर्कल वाला। ये फर्स्ट मोमेंट रहा होगा उनके लिए, बहुत awkward लग रहा था। पापा बोल रहे थे बस, मम्मी बोल रही थी बस बस बस, 1-2 स्टेप किए, बस बस बस। मतलब हम बच्चे करवा दो, जो भी हो करवा दो यार, हम लोग की वजह से वो भी ज़िंदगी जी लें। हम लोग तो जीते ही हैं बाहर, उनको भी ज़िंदगी मतलब का एंजॉय कराओ, वो भी हम लोग की वजह से जी लें। फिर देन हम लोग डिसाइड कर रहे थे डिनर क्या आएगा। फिर डिनर आ गया और बड़ी माँ का और दादी का, मम्मी का विदाउट अनियन गार्लिक का आया था। हम लोग का आया था नॉर्मल नाइट वाला था, जैसे घर का खाना रहता है ऐसे नॉर्मल नाइट डिनर था। दाल सब्जी चावल वगैरह सब कुछ मंगाया था। इन दोनों का अलग चल रहा था, ये दोनों अलग हो जाते हैं, मासी भांजे अलग रहते हैं ये। फिर इनके मामा अपने भांजे साहब को खा रहे थे, मुझसे तो खा नहीं रहा था। माँ का अपने मामा का लाडला है, माँ का नहीं अपने मामा का लाडला है, मामा की जान बसती बहन। फिर हम लोगों ने कर लिया डिनर। फिर उसके बाद हमने सोचा यार अब सॉन्ग लगवाते हैं, थोड़ा बहुत डांस करते हैं। फिर हम सब ने सॉन्ग लगवाया, मतलब बेस इतना तेज़ नहीं था, हम लोगों ने मस्ती की, सब ने डांस किया। मैं किसी को डांस नहीं आता, लेकिन सब लोग, सबको खुशी थी, सब खुशी में झूम रहे थे, अच्छा लग रहा था। भाई जितना मत सोचो, जितना है उतने में ही बाहर निकल लो, मौज मस्ती कर लो, खूब एंजॉय कर लो। परिवार है तो परिवार को कोशिश करो हमेशा जोड़ के रखो। जो परिवार में रह के एक मतलब कहते हैं परिवार में रह के आप सूखी रोटी भी परिवार में खा रहे हो ना, वो खुशी ही अलग होती है। आप मिलजुल के रह रहे हो, मिल बांट के खा रहे हो, उसका स्वाद ही अलग होगा। तो ये है मेरी फैमिली, हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। फिर बड़े पापा ने बोला कि वो वाला वोटिंग करो, मैंने किया